हाय फ्रेंड्स, द विजन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला कराने जा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक व कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? ये राष्ट्रपति। और ये संविधान का संरक्षक पूछा जाए, ये कौन होता है? तो उसका होता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? मतलब यूनियन की जो कार्यपालिका है संविधान के किस भाग में पूछा जाए, किस भाग में है? तो भाग नंबर 5 में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये अनुच्छेद है 52। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वो कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? तो भारत या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत की राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा? तो है आर्टिकल 60 में। अगर किसी कारणवश सर्वोच्च न्यायालय का CJI जो मान लीजिए न रहे, तो उस समय कौन शपथ दिलाता है? तो उसमें शपथ जो होता है, जो 1+33 होते हैं, तो एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो जो 33 में वरिष्ठ जो न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में। और ये सब लिखा कौन से आर्टिकल्स में गया है? आर्टिकल नंबर 60 में गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल अगर पूछा जाए राष्ट्रपति का कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष। ये किस आर्टिकल्स में लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 56 में। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। और ये पूछो, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? वो भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक पूछा जाए कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। और भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति ही होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के लिए न्यूनतम आयु क्या है चुनाव लड़ने के लिए? 35 वर्ष है। वही प्रधानमंत्री पूछा जाए, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो इसका आंसर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जो लोकसभा होते हैं और राज्यसभा। इसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य जैसा राज्यसभा में 2 और लोकसभा में राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 निर्वाचित होते थे, तो वो सदस्य इसमें इनके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ जो निर्वाचित होते हैं वही सदस्य भाग लेते हैं। और संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य हो गया। और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जितने भी स्टेट्स हैं उनके विधानसभा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। और 2 यूनियन टेरिटरी हैं, कौन कौन से हैं? दिल्ली व पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव, नॉर्मल चुनाव जैसे लोकसभा या राज्यसभा का जो चुनाव होता है, इससे अलग होता है राष्ट्रपति का चुनाव। इसमें कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसमें है समानुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणी प्रणाली द्वारा। समानुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब जो MP और MLA होते हैं उनके वोट की वैल्यू देखी जाती है। और एकल संक्रमणीय पद्धति मतलब ये होता है कि मतलब प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में 4 लोग खड़े हो रहे हैं, तो चारों को ऐसा नहीं है कि आप किसी को चाहे किसी को वोट न दें। उसमें सभी को आप पहले नंबर पर, जिसको चाह रहे हैं उसको पहले नंबर पर रखेंगे, दूसरी आपकी जो पसंद है उसको दूसरे पे, तीसरे पे, जो ये होता है एकल संक्रमणीय पद्धति। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। मतलब अपने संविधान में महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए ही यूज होता है। और महाभियोग शब्द कहाँ से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, मतलब किस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो सिर्फ केवल एक ही आधार है, वो है संविधान के उल्लंघन करने पर। संविधान का उल्लंघन अगर कोई राष्ट्रपति करता है तो उसके द्वारा संसद में महाभियोग लाया जाता है। और ये किस आर्टिकल से का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संसद में महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाता है? यह संसद के 2 भाग होते हैं, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। तो किसमें सबसे पहले महाभियोग संबंधी प्रस्ताव लाया जाता है? तो किसी भी सदन में ला सकते हैं, ये लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितने राष्ट्रपतियों को महाभियोग पद से गुजरना पड़ा है? मतलब अभी तक भारत में कितने लोग को महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई है?
तो अभी तो एक भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं हुए हैं जिनके ऊपर महाभियोग लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इसका निर्णय कौन लेता है? अगर राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव, इस दोनों में अगर कोई किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है तो इसमें अंतिम निर्णय किसका होता है? सर्वोच्च न्यायालय का होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की ज़रूरत पड़ती है? तो राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के जाए भैया हमें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है लड़ ले, इसके लिए नहीं, इसके लिए 25 प्रस्तावक और 25 अनुमोदक की ज़रूरत होती है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए राष्ट्रपति किसी को राष्ट्रपति बनने के लिए? तो पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली योग्यता है। और दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरा है, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, मतलब लोकसभा के जो का सदस्य होता है उसकी जो योग्यताएं होती हैं उसका सदस्य बनने के लिए वो योग्यता इनमें होनी चाहिए। और चौथा है, किसी के लाभ, मतलब कोई सरकारी नौकरी पर नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की एज क्या है राष्ट्रपति? इसकी कोई मतलब संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। आप कितने भी वर्ष तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, एक से अधिक बार भी राष्ट्रपति आप बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? मतलब लोकसभा और राज्यसभा में दोनों मतलब कितने मनोनीत कर सकता है? 14, टोटल कितने? 14। 2 एंग्लो इंडियन हैं लोकसभा में और 12 मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। 2 एंग्लो इंडियन जो है वो 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा 2 एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया है। और राज्यसभा से कितने हैं? राज्यसभा से 12 हैं। और राज्यसभा से क्षेत्र पर अगर पूछा जाए किस क्षेत्र से राज्यसभा में राष्ट्रपति लोगों को मनोनीत करता है तो साहित्य के क्षेत्र से हो, कला के क्षेत्र से हो, विज्ञान के क्षेत्र से हो, समाज सेवा के क्षेत्र से हो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितनी जमानत राशि जमा करना पड़ता है? राष्ट्रपति अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो आरबीआई को कितनी जमानत राशि अपनी देता है? 15,000 रुपये देता है। और अगर राष्ट्रपति टोटल वोट का जितने वोट पड़े उसका 1/6 वोट अगर नहीं पाता है तो उसकी जमानत राशि भी जब्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक लागू रह सकता है? मतलब अध्यादेश क्या होता है? जब कोई सेशन न चल रहा हो, लोकसभा या राज्यसभा को कोई सेशन न चल रहा हो तो उस समय कोई कानून लाना जरूरी हो तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति मतलब एक अध्यादेश लाते हैं जो उसी मतलब जो कानून की तरह ही काम करता है। बाद में अगर उसको उसी तरह लागू करना है तो मतलब संसद के दोनों सदनों से लागू कराना पड़ता है। और ये मतलब एक बार अगर राष्ट्रपति अध्यादेश ला रहा है तो कितने समय तक लागू रह सकता है? 6 माह तक। उससे आगे अगर लागू करवाना है तो उसको दोनों सदनों से पारित कराना पड़ेगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसका 123 मतलब राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 123। ये अगर राज्यों में होता है, ये सिचुएशन राज्यों में उत्पन्न होती है तो राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल का अध्यादेश कौन से आर्टिकल में है? तो उनका अध्यादेश कितने में है? 213 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2 बार चुने जाने वाले राष्ट्रपति, मतलब अपने भारत में एक से अधिक बार राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं तो केवल एक ही ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 2 बार चुने गए हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक क्षेत्र में क्षमादान करने, सजा को कम या परिवर्तित करने की शक्तियाँ किसके पास है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति के पास है। और क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल्स में लिखी गई है? तो आर्टिकल नंबर 72 में। मतलब राष्ट्रपति जो है वो फांसी तक मतलब मौत की सज़ा को भी रुकवा सकता है, फांसी वगैरह की सज़ा को रुकवा सकता है या सज़ा में परिवर्तित कर सकता है। जैसे 4 साल की सज़ा हो तो उसको कम भी कर सकता है। राष्ट्रपति की ये पास ये अधिकार है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 72 में। अगला क्वेश्चन है, संसद की बैठक बुलाने, उन्हें स्थगित करने, विघटित करने तथा संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। संसद का अगर बैठक बुलाना है, उसे स्थगित करना है, संयुक्त अधिवेशन बुलाना है, ये सबकी जिम्मेदारी किसकी होती है? राष्ट्रपति की होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? तो संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? जब लोकसभा और राज्यसभा में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति जो होता है आर्टिकल 108 के तहत एक संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी विधेयक को संसद में पारित करने के बाद किसकी अनुमति के बाद वो अधिनियम बन जाता है? तो किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति। जब किसी बिल को हम संसद में पारित करते हैं, पहले लोकसभा में जाता है, वो लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा से पारित होता है। उसके बाद लास्ट में जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं कर देते तब तक वो एक्ट या कानून नहीं बन पाता है। अगर राष्ट्रपति लास्ट में उसको सिग्नेचर कर देते तो वो कानून बन जाता है, पूरे देश में लागू हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कितनी प्रकार की आपात शक्तियाँ प्राप्त है? तो कितनी प्रकार की आपात शक्तियाँ प्राप्त है राष्ट्रपति को? 3 प्रकार की। पहली कौन सी है? राष्ट्रीय आपातकाल। इसका आर्टिकल्स, तीनों के आर्टिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, इसका आर्टिकल है 352। और दूसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, ये किस आर्टिकल्स में है? आर्टिकल नंबर 356 में है। 4-4 के गैप पे है ये। और वित्तीय आपातकाल 360। वित्तीय आपातकाल अभी तक फिलहाल एक भी बार अभी नहीं लगाया गया। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से लगाया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? मतलब राष्ट्रीय आपातकाल अगर नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति को घोषित करना है तो आधार क्या होना चाहिए? इसे नहीं कि मन करे राष्ट्रपति का, भैया चलो आज लगा देते हैं राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल। तो इसका आधार कौन सा? युद्ध हो जाए, या युद्ध किसी देश से युद्ध हो जाए, या कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे, या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया जा इस अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगाया जा चुका है? तो 3 बार लगाया चुका है। सबसे पहले कब लगाया था? 1965 में, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जो अक्साई चीन चाइना ले गया था, इसी युद्ध में ले गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध, और 1975 भारत पाकिस्तान। 3 बार, मतलब तीनों डेट याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।